एक तू ही निरंकार, मैं तेरे शरणा, मैनू बख्श लो। अर्श के नाधान काज। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या संगत में भी महापुरुषों ने ये इशारा किया कि कैसे हम अगर संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें निभानी है, वहाँ साथ ही ये जैसे दासी के पीछे कोटेशन भी लिखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी। तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहां फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रखे एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दाद प्राप्त हो जाती है तो ये पता भी लग जाता है कि हमारा असली ठिकाना क्या है। तो आज सत्संग के दौरान भी जब दासी ने ऐसा भी रियलाइज किया कि सच में वो एक गुलदस्ते वाली बात कि भिन्न भिन्न प्रकार सब इतनी खूबसूरती अपने, चाहे वो बैकग्राउंड्स कह लें चाहे भाषाएं कह लें, कैसे एक इतना सुंदर माध्यम बना कि ये जो वचन आए सभी के वो कैसे इतनी खूबसूरत से। और अभी भी हमने भी देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी था और इस महीने जैसे वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी, कि कैसे एक सारे समाज के लिए नहीं पूरे संसार के लिए वरदान का काम संत होते हैं कि संतों ने एक हर एक के लिए अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया आपकी सेवा में। ये हमारे अंदर का चाहे जो ब्लड है वो भी किसी दूसरे के काम आए तो वो भी सेवा अर्पित उस तरह भी हो रही है। और ये संसार के लिए जहाँ बेटरमेंट की बात आती है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, इतने सारे ये जो टर्म्स हम सुनते हैं कि कैसे हम जिस तरह इस संसार में आए थे उससे ज्यादा इस संसार को खूबसूरत छोड़ के जाएं। तो जैसे वो अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान अगर कमरे में आया तो हमारा रिएक्शन हो सकता है कि ये कब जाए कमरे से और हम चैन की सांस लें, या एक इंसान के अंदर कमरे के आने से इतनी हर्ष फील होता है, इतना खुशी कि ये इंसान बस क्यों रुक के गया, ये और ज्यादा रुकता तो और आनंद आता। तो हमने इस संसार पे किस तरह का प्रभाव छोड़ना है वो हमारे जीते जी ही तय होना है। वो हम जिनको अपने दिनचर्या में मिलते हैं उनके साथ कैसे एक हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो उसी पे हमें जहाँ फोकस करना है वहाँ ही ये सब तभी पॉसिबल है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ही हमारी लिंक जुड़ी हो, और जब इसी के ही इस निरंकार रूपी समुद्र में हम जब बह रहे हों, बिना अपना वो एक अलर्टनेस तो रखनी जहाँ चेतनता की बात होती है, पर एक जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ये बहते चले जाना इस निरंकार की रजा में। ये पल पल जैसा हमारे लिए सोचा है उसी में
बिना कोई इफ्स एंड बट्स एंड कुछ भी ऐसा ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ मानकर कि ये बहुत सुंदर है और इसी में ही हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है ये, तो कैसे हम सब और निरंकार के करीब आए सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से। और सिर्फ जब सत्संग आए तो फिर ये बात ना हो कि फिजिकली बैठे हैं, पर ये कि हम कितने हर एक के वचन को एक अलर्टनेस के साथ सुन रहे हैं कि हमारे किरदार में वो अच्छी बातें आए। तो आज ऐसे ही सत्संग के दौरान पहले कुछ समय तो ऐसा हुआ कि एक कीड़ा उड़ते हुए अंदर आ रहा था, तो जो महापुरुष दासी टीवी स्क्रीन पे देख रही थी, तो दासी और कैमरे के बीच में वो जब कीड़ा उड़ता था तो वो नजर एकदम उस कीड़े पे पड़ जाती थी, ना कि स्क्रीन पे जो बोलने वाले महापुरुष हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होके कीड़े की ओर ही नजर जा रही थी। तो वही ख्याल आ रहा था कि कैसे ये माया इस संसार की हमारे को एक सेकंड नहीं लगता कि एक अनमोल वचन जो सत्संग में भी सुने जा रहे हैं, कैसे एक चुटकी में हम उससे हिल गए, वो एक लिफ्ट टूट गई और हम इधर उधर और नजरें जा रही हैं, ख्याल और कहीं भाग रहे हैं। तो कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को ये एकाग्र करके इस परमात्मा पे हमें हमेशा रखना है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट हमें ना कर पाए और हम सही मायने में जहां ध्यान होना है वही रखें। और दूसरी चीज एक सत्संग के दौरान और हो रही थी आज कि दासी को जब भी स्क्रीन के स्पॉटलाइट पे रखते थे तो एक स्क्रीन पॉपअप आता था कि ये अपने आप को अनम्यूट कर ले वाला बटन, कि उसके लिए। तो फिर यही ख्याल आया कि कैसे क्या संसार में जब सबकी नजरें हम पे होती हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे एक्शंस ही अगर सब देख लें तो उसी में ही कन्वे हो जाएगा कि हमारा किरदार क्या है, हम किस संगत से जुड़े हैं, हमारा एक ये मुंह उजला है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें, जैसे हृदय वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहां एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोले भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोले जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोनबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है, एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे, वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहां सेवा सिमरन सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा।
तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है। कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर ये अपने आप को डूअर न मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आजाद जीवन, एक ये जीते जी जुदासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले, कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार में याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आजादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी ये बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग है। ये हमारी नजर कितनी तरह की भ्रांतियां लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा किसी को बुरा, कैसे एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के वैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं, जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है, प्यार से कहना धन काज।